उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के मतदान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों को साथ लेकर जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर से वार्ड 64 से पार्षद प्रत्याशी पति हाजी नूर आलम भी अपनी जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। हाजी नूर आलम का कहना है कि जनता उनके कराए गए विकास कार्यों से बेहद खुश है और वार्ड की जनता उन्हें जीत की हैट्रिक दिलाकर तीसरी बार नगर निगम में कुर्सी दिलाने का काम करेगी। नगर निगम के सरकार का चुनाव है, 4 मई को चुनाव होना है सहारनपुर में और 13 मई को जो है वो मतगणना होगी। 4 मई को जनता किसे चुनेगी। वार्ड 64 में मौजूद हूँ। हैट्रिक की तैयारी में पार्षद नूर आलम जो पार्षद और इस बार प्रत्याशी है। सर, हैट्रिक की तैयारी है, कैसे देखते हैं, कितना समर्थन जनता दे रही है? मुझे अपने वार्ड वासियों से, पूरे क्षेत्र के जनता से इतनी मोहब्बत है उन्हें मेरी कि मैं बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये नगर निगम बना और उसके बाद इसका वार्ड बना, जब से वो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते आ रहे हैं और मैं भी उनकी कसौटी पे इंशाल्लाह खरा उतर रहा हूँ। क्योंकि 3 मरतबा या 4 मरतबा जब कोई आदमी आता है, सन 2006 से सन 2023 हो चुका है अब तक के मुझे चुना है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब के अपनी मोहब्बतों से पूरे वार्ड के लोग मुझे इतना नवाजेंगे कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई गली ऐसी है जिसके अंदर निर्माण ना हुआ हो, ना कोई गली ऐसी है जिसमें लाइट ना लगी हो, ना कोई गली ऐसी है जिसमें बिजली जो हमें रोजमर्रा के लिए चाहिए उसका कार्य ना हुआ हो, चाहे पानी का मामला हो या पाइपलाइन का मामला हो। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वार्ड के अंदर मैंने पानी की पाइपलाइन डलवाई, ट्यूबवेल लगवाए और आज अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि इसके अंदर सब चीज़ें हैं। जब मैं सबसे पहले सन 2006 में जीत के आया था, मेरे वार्ड के अंदर ना सड़कें थी, ना पानी की पाइपलाइन थी, ना बिजली के खंभे थे, ना ट्रांसफार्म थे। आज अल्लाह का करम है, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी ट्रांसफार्म हैं, चाहे आप आली की चुंगी पे जाकर देख ले, चाहे महमूदी के कारखाने के सामने हो, चाहे इंदिरा चौक हो, चाहे शकीला मस्जिद हो, चाहे शकील परोठे की दुकान हो, चाहे रजभाई की पटड़ी हो, सकूरी मस्जिद तक के सारे रजभाई की पटड़ी पे ट्रांसफार्म रखवाए। पीर वाली गली के सामने मैंने ट्रांसफार्म बिजली के रखवाए। विकास के साथ साथ तरह तरह के आप पे आरोप भी लगाते हैं विपक्ष के जो लोग हैं, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर कि आप वार्ड जो है स्मार्ट में नहीं ला पाए, कभी शिलापट के नाम पर। क्या कहेंगे, क्या सिर्फ ये राजनीतिक फंडा है और कुछ नहीं? मैं आपको बतलाता हूं कि जब हमारे यहाँ सहारनपुर में स्मार्ट सिटी बना और स्मार्ट सिटी बनने के बाद हमारे सहारनपुर के अंदर से 70 वार्ड के अंदर से 21 वार्ड को स्मार्ट सिटी के अंदर लाया गया और उनमें से 70 में से 21 वार्ड को जो स्मार्ट सिटी में लाया गया है, पहले उनका ही विकास कार्य या निर्माण होगा। जब तक कि वो मुकम्मल नहीं होगा उसके बाद फिर वो 21 या 20 या 25 लावेंगे, क्योंकि 3-4 चरणों के अंदर स्मार्ट सिटी में काम करते हैं। अगर वो सारे वार्डों को एकदम ले आवे तो पूरे शहर में किसी को चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए स्मार्ट सिटी ने 21 वार्ड लिए सबसे पहले चरण में, क्योंकि दूसरे चरण में इससे ज़्यादा वार्ड लिए जाएंगे। तो ये कहना कि हम स्मार्ट सिटी में, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का कार्य तो पूरे सहारनपुर के 70 के 70 वार्ड के अंदर होना है। लेकिन अगर सारे 70 के 70 वार्ड में अगर एकदम विकास कार्य कराने पड़ गए तो आप ये बताइए जनता चलेगी कहाँ को? पूरा शहर खुद जाएगा। इसलिए जो है वो 21 वार्ड पहली उसमें रखे उन्होंने पैरिटी में, फिर दूसरी में जो जितने भी रखेंगे, जब वो आएगा हमारा नंबर दूसरी में हो या तीसरी में, इंशाल्लाह उस टाइम विकास कार्य स्मार्ट सिटी के होंगे। कुछ लोगों को नहीं पता है कि भाई स्मार्ट सिटी में कैसे जाते हैं। ये तो शासन का एक सिस्टम है कि भाई हमें 20 लेने हैं या 10 लेने हैं, तो ये तो एक अलग बात है, इसका कोई मुद्दा नहीं है, ये तो होना ही होना है। क्या मानते हैं, कितना समर्थन जनता दे रही है? जिस तरीके से तीसरी बार आप मैदान में है, हैट्रिक की तैयारी में है, पहले भी कुछ चुनाव निशान कार था, इस बार भी कार है, कार को नैया पार किस तरह करेगी जनता? मुझे इंशाल्लाह अपने वार्ड के सब लोगों पर इतना यकीन है अल्लाह की जात से कि अब के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहां तक मालूम है कि 100 के 100% मेरी ही तरफ लोगों का रुझान है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल मैंने विकास कार्य करे, लोगों की सेवा करी है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसका फल अल्लाह मुझे जरूर देंगे। कुछ लोग समर्थक भी आपके मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। जी, आपका नाम?
काशिफ अलवी। काशिफ साहब, काम हुआ है वार्ड में? पूरे वार्ड 64 के अंदर बिना पक्षपात के कार्य हुए हैं। गली का निर्माण, स्ट्रीट लाइट और सड़क, बिजली, पानी और तमामदार हम सब मिल करके जनाब नूर आलम साहब की क़यादत के अंदर हर विभाग के अंदर जा करके अपने वार्ड 64 के पूरा परिवार समझ करके हम बिना पक्षपात के कार्य कराने का काम करते हैं। क्या मानते हैं, जनता हैट्रिक लगवाएगी? इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले वार्ड 64 की जनता का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वार्ड 64 की तरफ से चारों तरफ जो एक ही आवाज़ नूर आलम साहब और कार का निशान की आवाज़ गूंज रही है। मैं तमाम दर पूरे वार्ड 64 के सम्मानित जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 70 वार्डों के अंदर इस चीज़ का ये आप एहसास करा देंगे कि आपके इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीत इंशाल्लाह होने जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ लोग भी थे और वार्ड 64 के जो पार्षद प्रत्याशी पति है वो भी मेरे साथ में मौजूद थे। अब देखना होगा 4 मई को जनता कार की नैया पार करेगी, अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हैट्रिक की तैयारी में आलम साहब, और जनता इसका जवाब देगी 4 मई को। 13 मई को मतगणना होनी है, देखना होगा क्या रिजल्ट आएगा। अपने सहयोगी पंकज तलवार के साथ नेशनल खबर 24 सहारनपुर।